तो जय हिंद सभी को। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आज हो चुकी है 7 जनवरी। तो हमें इस सिलेबस को दोबारा से कंप्लीट करना है, दोबारा से कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। यानी कि रिवीजन करना है हमें दोबारा से सिलेबस, जिसका नहीं हुआ है वो उसको कंप्लीट भी करना है। 1 महीने में वो अपना इस मंथ में जनवरी में कंप्लीट कर सकता है और नेक्स्ट मंथ से अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकता है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देखना है, तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। डे बाय डे टू क्या करना है आप सभी को, तो आज की इस वीडियो में। तो अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर, मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। मतलब उसको लिख के आप चिपका सकते हैं कहीं पे भी, और आपको जो कंप्लीट होता जाए उसको रिवीजन होता जाए, कंप्लीट होता जाए, तो उस पर टिक करना चलना चाहिए कि हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि आपको डे बाय डे, डे टू डे क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो। ये है हमारा यूपीएसआई का सिलेबस, जिसमें हिंदी 40 क्वेश्चन, मूल विधि संविधान 40 क्वेश्चन, संख्यात्मक यानी कि गणित 40 क्वेश्चन और मानसिक अभिरुचि और मानसिक बुद्धि यानी कि जो रीजनिंग होता है वो भी 40 क्वेश्चन आने हैं। यानी टोटल 160 क्वेश्चन आने हैं, 400 नंबर के हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे करें और इस सिलेबस को हम कंप्लीट कैसे करें, डे बाई डे टू क्या करना है और कैसे करना है, तो आज मैं वही वीडियो बताने वाला हूँ। और किस टॉपिक को कितना टाइम देने वाला है, मैंने इस सिलेबस को कुछ इस तरीके से निकाल रखा है और इस तरीके से लिख रखा है। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं और आपकी अपनी दीवार या अपने स्टडी टेबल पर चिपका सकते हैं। अब बात करते हैं हमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कैसे पढ़ना है। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, संविधान यानी कि संविधान हो गया, मूल विधि हो गई और हिंदी। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ना है, तो मैथ है, सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो मैथ को हमें देने हैं 3 घंटे। मैथ को 3 घंटे क्यों देने हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है, कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसको 2 घंटे में कवर करेंगे। ठीक है, 2 घंटे में उसको कवर करेंगे और 1 घंटा उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में जो टॉपिक हैं उनका रिवीजन करेंगे। आप 5 5 5 5 ऐसे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस टाइप से भी लगा सकते हैं और जैसे अगर मैं बताऊंगा आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आप अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। रीजनिंग को आपको क्या करना है, रीजनिंग को आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि रीजनिंग सभी लोगों की अच्छी होती है। और रीजनिंग में आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली। आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन को सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली के डेली। अब बात करते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस भी काफ़ी ज़्यादा रोल इसका है, क्योंकि इसमें संविधान है, मूल विधि है और इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या है, वाणिज्य है, व्यापार है, नगरीकरण है, साइबर क्राइम है, जीएसटी है, इन सभी क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। तो इनको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इसको हमें देने होंगे कम से कम 3 घंटा। इसको प्रॉपर 3 घंटा, 1 से 1.5 घंटा तो हमें किसी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे जनसंख्या की नहीं है तो उसके नोट्स, अगर आपके बने नहीं हुए तो उसके नोट्स बनाओ। और फिर 2 घंटे हमें कम रिवीजन करना होगा। अगर मूल विधि कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करना होगा, और आपका संविधान कंप्लीट नहीं है तो उसको भी संविधान को कंप्लीट करना होगा। तो हमें इसके लिए 3 से 3.5 घंटे, या मान के चलो 3 घंटे मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। और हिंदी, अब हिंदी हमें काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है हिंदी का। तो हिंदी को आपको देना पड़ेगा 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे आपको हिंदी को देना ही देना पड़ेगा, तभी आपकी इम्प्रूव होगी हिंदी। देखिए, तो हिंदी को मैंने कुछ इस टाइप से लिख रखा है। जैसे ये हिंदी का सिलेबस है। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, काल, कारक, संज्ञा, पर, सर्वनाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पूरे हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो हमें पीवाईक्यू है वो भी लगाने हैं। इनका सिलेबस का हमें रिवीजन भी करना है। यानी कि आपके नोट्स तो बने ही होंगे, अगर नहीं बने होंगे तो उसका भी आप, मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर को। जैसे मैं करूँगा दोबारा से, तो आप भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को हम डे बाय डे कैसे करेंगे, तो वही आज बताने वाला हूँ। तो अब हिंदी को, जैसे हमने हिंदी है
और इसमें साहित्य भी है। तो साहित्य और हिंदी को हम एक साथ लेकर चलेंगे, साहित्य और हिंदी को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो जैसे हम साहित्य भी पढ़ेंगे, हिंदी के दो चैप्टर भी करेंगे, PYQ लगाएंगे, तो हमें कम से कम 2 ढाई घंटे में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो मेरा डे बाय डे का ये प्लान है। और आपको एक ऐसी नोट्स बुक हो या आपके पास रफ पेज हो तो उसको बना लेना है, और आपको उसमें जैसे मैंने ये डे बाय डे का 2 टारगेट लिख के रख लिया है, तो आपको डे बाय डे क्या करना है तो वो अब मैं करता चलूँगा, और इसी तरीके से हम अब इम्प्रूव होगी। और आपको 5-2 के रेशियो में तैयारी करनी है, यानी 5 दिन आपको टॉपिक पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, पढ़ने हैं, और 2 दिन में आपको उसका संपूर्ण रिवीजन करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और कल से हमारा ये टारगेट स्टार्ट होने वाला होगा, यानी कि आज शाम को इसकी वीडियो आ जाएगी कि क्या करना है आपको कल, और नेक्स्ट डे से आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि 8 तारीख से आपका टारगेट डेली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद सभी को।